नमस्कार, ड्रीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमकॉम सेमेस्टर 1 में रेशियो एनालिसिस के एक सम के बारे में बात करेंगे और ये सम में हमें एक ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट दे दिया है। ये जो ट्रेडिंग है पीएनएल है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नफ़ा नुकसान फाड़वनी खातू ये दे दिया और एक बैलेंस शीट दिया। बस उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, हमें वो खाली क्लियर करनी है। वो जो चीज़ें मिसिंग, जैसे यहाँ पे परचेज़ नहीं दी है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, सेल्स नहीं दिया, क्लोजिंग, ये सब हमें फाइंड करने हैं। और ये फाइंड करने के लिए हमारे जो हेल्पर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 5 एडिशनल है, उसके बाद और 5 मतलब टोटल 10 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके ऊपर से हमें ये सम पूरा करना है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। हम सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास कौन सा क्लू है, तो क्लू हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है डिविडेंड प्रपोज 30% ऑन शेयर कैपिटल। तो जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारे पास ये जो शेयर कैपिटल दी हुई है वो ऑथोराइज्ड है, मतलब ये ऑथोराइज है। तो इसको हम डबल लाइन कर देंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है अभी, ये ऑथोराइज है। पर इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2000 शेयर और 100 रुपीज़ ईच। अगर मैं 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई 2 लाख रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 लाख रुपीज़ के शेयर है उसको हम करने वाले क्या है आगे, तो ये एडजस्टमेंट 1 के सामने मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड प्रपोज। जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो 30% होगा। तो इक्विटी शेयर है मेरे 2 लाख और उसका 30% मतलब कि मेरा प्रपोज डिविडेंड हो गया 60,000। प्रपोज डिविडेंड हो गया मेरा 60,000, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये रहा प्रपोज डिविडेंड, जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 60,000। ये आ गया 60,000। उसके बाद मैं जाऊंगा, करंट रेशियो दिया है, सन्डी डेटर्स, स्टॉक टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ एक और एडजस्टमेंट पे, जहाँ पे ऐसा लिखा है ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाज इक्विवेलेंट टू प्रपोज डिविडेंड। तो हमारा जो प्रपोज डिविडेंड है वो 60,000 है, तो वही हमारा जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र होगा। जनरल रिजर्व को हमें जो ट्रांसफ़र करना है वो वही अमाउंट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में अगेन 60,000। और ये दोनों चीज़ जो हम बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं, जहाँ पे प्रपोज डिविडेंड तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा बट रिजर्व लिखा है, ओपनिंग बैलेंस एंड प्रपोज, तो ये हुआ हमारा रिजर्व आया 60,000। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं है, शायद पे कर दिया होगा इसलिए बैलेंस शीट में नहीं लिखा है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले ये प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड वे 10% ऑफ द ट्रांसफ़र और जनरल रिजर्व। मतलब जनरल रिजर्व में मैंने 60,000 ट्रांसफ़र किए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000, उसका 10% मतलब 6,000। तो ये अमाउंट आएगी मेरी बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट में 60,000 का 10% 6,000। और ये हम बैलेंस शीट में सरप्लस बैलेंस फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसका जो बैलेंस आया वो आया 6,000, जो हमने यहाँ पे लिखा। अब अगर मैं देखूँ तो ये साइड का टोटल मुझे दिख रहा है, टोटल ये होगा 1,26,000। अब उसमें से ये 30 निकाल दूंगा तो ये आएगा 96,000 और यही अमाउंट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो ये अमाउंट मेरी आएगी 96,000 नेट प्रॉफिट, जो मैं यहाँ लेके, यहाँ से यहाँ के जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाता है सब ये यहाँ पे लेके 96। अब बारी आई टैक्स की। प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना, तो रेट ऑफ टैक्स आपको सब में प्रोविज़न फॉर टैक्स 50%। अब ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज़ है तो जो टैक्स होगा वो 50 होगा और पीएटी होगा वो भी 50 होगा। और पीएटी के सामने उसके अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो गई है कि ये 96,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 96,000 है, तो उसका प्योर मीनिंग 50 पे 96,000, तो अगेन 50 पे 96। मतलब मेरा टैक्स जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स इज इक्वल टू
96,000 आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो मेरा आने वाला है वो है 96,000। तो मैं यहाँ पे टैक्स में भी लिखूँगा। अब टोटल करेंगे हम 96,000 प्लस 96,000 15,000 93,000 120 टोटल हो रहा है हमारा 4,20,000। 420 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट बचेगी 4 लाख, जो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि वो अमाउंट यहाँ पे आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा 33.33 है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 33.30 है तो मेरा सेल्स होगा 100। 33.30 है तो सेल्स होगा 100। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 4 लाख। तो मेरा सेल्स हो गया 12 लाख रुपीज़ का। कितना सेल्स हो गया अपन का? 12 लाख रुपीज़ का सेल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम सेल्स में लिखेंगे 12 लाख। अब बारी आई क्लोजिंग स्टॉक और परचेस फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले, तो सेल्स हो गया हमारा 12 लाख। अब हम यूज़ करने वाले ये रेशो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब उसमें क्या करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे। सेल्स है हमारा 12 लाख, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल जाएगी 8 लाख रुपीज़। एवरेज स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बट यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग नहीं है। तो हम यही फॉर्मूला से अभी आगे जाने वाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला से। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो में दिया हुआ है 5। तो 5 इज इक्वल टू ये आया हमारा 8 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को यहाँ पे लेके जाएंगे, 5 डिवाइड में चला जाएगा। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो 1,60,000। अब हम एवरेज स्टॉक में ही आगे जा रहे हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 160 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 140 का, 1,40,000 का। क्लोजिंग 2 सामने चला जाएगा, 320 हो जाएगा, 140। अब ये सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 320 में से 140 हम माइनस करेंगे तो 180 का। सो क्लोजिंग हमें मिल गया 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक, जो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे 1,80,000। अब इसका टोटल कर देंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी परचेस। तो परचेस हमें यहाँ मिल जाएगी, उसके ये टोटल करके। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आया, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया वो भी हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। 180 जो आया वो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। इसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स देखो, डेटर्स में लिखा है सन्ड्री डेटर्स रिप्रेजेंट 2 मंथ सेल्स। सिंपल है, हमारा जो सेल्स है वो 12 लाख रुपीज़ और इसको रिप्रेजेंट डेटर्स 2 मंथ, तो 2 डिवाइडेड बाय 12। अगर डेज दिए होते तो हमने लास्ट सब में देखा था, सपोज के यहाँ 70 डेज दिए हो गए, 70 डिवाइडेड बाय 365 करना है। मंथ लिखा है तो डिवाइडेड बाय 12
12 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 तो 2 लाख। सो वैल्यू ऑफ डेटर्स बिकम्स 2 लाख। तो ये 3 हो गए, 3 का टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपीज़, जो हमारी करंट एसेट्स आ गई 4 लाख। यहाँ पे लिखा है करंट रेशियो 2:1 और मैं इसको पीछे सॉल्व कर रहा हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स 2:1, अब इसके सामने यहाँ पे हमें मिला 4 लाख, तो 2 पार्ट है उस पर 4 लाख है, तो 1 पार्ट पे कितना 2:4 लाख। करंट लायबिलिटीज़ हमें मिल जाएगी हाफ 2 लाख रुपीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमें मिलने वाली है 2 लाख, जो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख। अब हमें क्या फाइंड करना बाकी है, ये तो ट्रेडिंग P&L तो कंप्लीट हो चुका, यहाँ पे एसेट साइड कंप्लीट हो गई, तो एसेट्स का टोटल करेंगे 4 और 260, तो सॉरी 6 लाख 86 टोटल। अब यहाँ पे डिबेंचर की अमाउंट वैसे तो उन्होंने हिंट दे दी है, फिर भी हम फाइंड कर सकते हैं किससे। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा है, कितना लिखा है 15,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा है 15,000। तो हम क्या करेंगे, अगर 15% मतलब 15 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट है, तो डिबेंचर की वैल्यू होगी 100 रुपीज़। 20 है तो 20 पे 100 लिखना है, 10 है तो 10 पे 100। अगर मुझे 15 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिबेंचर की वैल्यू होगी 100 रुपीज़। मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 का, 15,000 का, तो डिबेंचर आएंगे मेरे 1 लाख रुपीज़। सो वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 1 लाख। फिर भी ये सॉल्व करने के लिए हिंट दी आपको, और वो हिंट ये है सिक्योर लोन वेयर हाफ ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी है 2 लाख, उसकी हाफ क्या हो जाएगी वैल्यू 1 लाख। सिक्योर लोन आपकी हो गई 1 लाख। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। अब एक एंट्री बाकी है खाली, बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ जनरल रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज ट्वाइस द अमाउंट ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ करंट प्रॉफिट। मतलब जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अभी जो हमने ट्रांसफ़र किया उससे डबल है। तो ये हमने ट्रांसफ़र किया 60, उसका डबल 120, तो ये टोटल हो जाएगा 180। अब हम टोटल करेंगे यहाँ पे, तो 2 लाख 180 6,000 1 लाख 2 लाख 6,86,000 आ गया। तो ये जो सम होगा बेसिक सम, जो आपको ऐसे सॉल्व करना है जहाँ पे आपको जो कुछ चीज़ें बाकी होगी, जो डिटेल बाकी होगी वो आपको फिलअप करनी है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आपको ड्रॉ कर देना, ड्रॉ करने के बाद जो आपको अमाउंट दे दिए वो लिखनी है, जो अमाउंट नहीं दिए वो आपको फाइंड करके लिखनी है। सम ऐसे आपको स्टार्ट करना है, जो मैंने यहाँ पे एक सम लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।